हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। क्लास 10th के लिए स्टैटिक्स वाला चैप्टर इन दिनों हम पढ़ रहे हैं और आज चलिए उसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने 13.2 एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था और उसमें हमने फाइंड आउट किया था मोड, है ना। फॉर्मूला याद है? देखो एक बार फॉर्मूला याद करके देख लो कि मोड का फॉर्मूला हमने क्या नोट किया था। L प्लस F1 माइनस F0 बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, यही था क्या? याद है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे, तो फालतू की बातचीत ना करके और सीधे हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर, जो कि है आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करना। ठीक है बात? अब देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये ना हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कि 200 फैमिलीज हैं ये, ठीक है। यहाँ इनका जो सम है वो कितना है? 200 सिग्मा है। तो 200 फैमिलीज हैं, इनका मंथली एक्सपेंडिचर यहाँ हमको दिया हुआ है। इसका मतलब ये है कि 1000 से 1500 के बीच 24 फैमिलीज पैसे खर्च करती है, 2000 से 2500 के बीच 33 फैमिलीज खर्चा करती हैं। इनकी मॉडल वैल्यू प्लस मीन वैल्यू दोनों हमें फाइंड आउट करनी है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपको मोड और मीन दोनों फाइंड आउट करने हैं। मीन फाइंड आउट करने का तरीका वही अज्यूम्ड मीन मेथड से, और मोड तो एकदम इसी सा ही। तो अब देखो यहाँ सबसे पहले चेक कर लो कि F1 क्या होगा। क्या है F1? देखो F1 है हमारा कितना? F1 है हमारा 40, सबसे बड़ा डिजिट यही है। इसके ऊपर F0 और इसके नीचे F2, मालूम है ना। H क्या हो जाएगा? 2000 माइनस 1500, दैट विल बी 500, है ना। और L कितना हो जाएगा? 1500। सही है, बस वैल्यू पुट कर दो। देखो L कितना है? 1500 प्लस 40 माइनस F0 कितना है? 24 बाय 2 इंटू 40 माइनस 24 माइनस 33 मल्टीप्लाइड बाय 500, ठीक है ना। 500 कैसे है मालूम है ना। 2000 में से आपने 1500 को लेस कर दिया तो आपके पास 500 आ गए, ठीक है। अब देखो 1500 प्लस 40 में से 24 को लेस कर दो, 10 में से 4 गए 6, 16 मल्टीप्लाइड बाय 500 अपॉन 42 सा 80, और इन दोनों को प्लस करो, 4 और 3 7, और 3 और 2 कितने हो गए? 5। क्यों प्लस किया मालूम है ना, दोनों नेगेटिव नंबर्स हैं। क्लियर? चलो 1500 प्लस 16 इंटू 500 बाय 80 में से 57 को लेस कर दो, तो 10 में से 7 जाएंगे या 3 आ जाएगा, और 7 में से 5 जाएंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना आ गया? 23। अब आपको क्या करना है? 23 का इसमें डिवाइड करना है। तो देखो ये हो गया हमारा 1500 प्लस, इनको मल्टीप्लाई कर दे सीधी, 16 5 सा 80 और ये 2 0। सही है, कितना हो गया? 8000 हो गया। अब आपको क्या करना है? 23 का 8000 में डिवाइड कर देना है, ठीक है। 23 को अब आपको किससे डिवाइड करना है? 8000 से, ठीक। तो देखो 23 3 सा कितने हो जाएंगे? 69 हो जाएंगे। यहाँ कितने बच गए हमारे पास? 11 बच गए। कितना आ गया? 10, 4 5 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 1 1 5 हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा। 12 कैरी 1, 4 2 से 8 और 1 9, यहाँ आ गया 8 आपका, और यहाँ आ गया 1 18 हो गया। फिर आ गया 1 180 हो जाएगा। अब 6 या 7 बार, 8 बार 2 8 16, 3 6 18, 8 बार देख लेते हैं एक बार। 8 3 सा 24, 8 2 16 18, 184 हो रहा है, ज्यादा हो जाएगा, तो अब ये चला जाएगा 7 बार, 161। 9 आ गया, 7 में 6 गया, 1 डेसिमल लग गया, 190 हो गए। अब चला जाएगा कितनी बार? 8 बार। 8 3 सा 24, कैरी 2, और 8 2 जा 16, 184 बच गए, 660 हो गया। अब 2 बार चला जाएगा, ठीक है। ठीक है ना। अब देखो 60 आ गए, तो अब कितनी बार? 2 बार चला जाएगा, 46, ठीक है। यहाँ 4 आ गया, 140 हो गया। फिर से अगर हम डिवाइड करें तो ये चला जाएगा कितनी बार? यहाँ 161 आ रहा है, 7 बार, तो ये 6 बार लगभग चला जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा अपना 347.82, 6 मान लो, तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 83 भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऐड कर दो, 83 हो जाएगा। यहाँ पे अप्रोक्स लिख ही दोगे क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है, और यहाँ हो गया 7 4 और 8, तो 1847.83 जो है
इतने रुपए अप्रोक्सीमेटली ये सभी परिवार मिलकर एज एवरेज खर्च कर रहे हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, हमारे इस क्वेश्चन में मोड को फाइंड आउट करने की। क्लियर, नोट कर लो इसको। अब इसी क्वेश्चन में हमको एक काम और करना है, और इसी क्वेश्चन में अब हमको फाइंड आउट करना है मीन। तो आप कर लोगे वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं बता देती हूँ, मान लो कोई दिक्कत हो तो मालूम चल जाएगा आपको भी, अगर कहीं गलती हो रही है तो। क्लियर है, रब कर दूं इसको, आप लोग नहीं आया हो समझ में तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। चले आगे, ठीक है। अब देखो, अब हम निकालें इस क्वेश्चन का मीन। तो सबसे पहले तो क्या निकालना है हमको, क्लास मार्क यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स कितना हो जाएगा, करना क्या है एक्स के लिए, अपर लोअर लिमिट को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। ये कितना हो गया 2500, 2500 का आधा कितना हो जाएगा 1250, प्लस 500 करते जाओ 1750, 2250, 2750, 3250, 3750, 4250 और 4750, 4750। ठीक है, अब आपको क्या बनाना है डी, और डी बराबर है एक्स माइनस ए के, और ए हम क्या ले रहे हैं, या तो पहला डिजिट ले लें या मिडिल वाला ले लें, पहले ही ले लेते हैं 1250। क्लियर है, अब देखो माइनस करते जाओ, 0 आ जाएगा, इसमें से लेस करोगे आप 1250 को 500 से, ही 500 का अंतर है सब में, कितना आ जाएगा 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 और 3500। सही ना, सब में से आप कितने लेस करते जाओगे, 500 को लेस करते जाओगे। 1250 में से लेस कर दिया, 1750 में से इसको लेस किया तो 500, फिर 2250 में से आपने 1250 को लेस किया तो 1000, 2750 में से किया तो 1500, और इस तरह आपके पास ये डिजिट्स आ गए। कहाँ तक आ गए आपके पास, 3500 तक। ठीक है, अब देखो आपको बनाना है एफ डी, एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है, ये है एफ और मल्टीप्लाइड बाय डी। ठीक है, सबसे पहले 0 आ जाएगा, 40 को 500 से मल्टीप्लाई करना है, 3 डेसिमल हो गए आपके, और 5 4 सा 20 हो गया। 33 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, 33 कितने हो गए 1000। ठीक है, 28 को 15 से मल्टीप्लाई करना है आपको, तो देखो 2 0 तो याद है, 15 8 जा 120 कैरी 12, और 15 2 जा 30, 30 और 12 हो गए 42। क्लियर, अब 30 को 2000 से मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा 6 और 1 2 3 4 0 आ गए। 2500 को आपको 22 से मल्टीप्लाई करना है, 2 0 यहाँ आ जाएंगे, 25 2 जा 50 कैरी 5, और 25 2 जा 50 और 5 55। क्लियर है, 16 3 जा कितने हो गए 48, और ये 3 0, और 7 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 2 0, 7 5 जा 35 कैरी 3, और 7 3 जो 21, और 3 हो गए 24। ठीक है, अब अपने को बनाना है सिग्मा एफ टी। इन सब का आपको क्या कर देना है, टोटल कर देना है। ठीक है, तो देखो 2 0 तो सब में है, 5 थर्ड वाला नंबर देखना है अपने को। ठीक है, बस 5 आ जाएगा। अब ऐड कर दो, 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 10, 10 और 8 हो गए 18, 18 और 4 हो गए कितने 22। ठीक है, 2 कैरी हो गया, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 4 हो गए 11, 11 और 6 हो गए 17, 17 और 5 हो जाएंगे 22, 22 और 4 हो जाएंगे 26, और 2 हो गए 28। काफी बड़ी डिजिट आ गई है ना। अब क्या करना है आपको, a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। चलो करके देखते हैं। अज्यूम्ड मीन बराबर है आपका a प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। a कितना है देखो 1250, प्लस सिग्मा एफ डी है 282500 अपॉन 200। अब क्या करना है, डिवाइड कर दो,
तो देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से इसको डिवाइड कर दो, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2, 2 2 4, बच गया 1, 10 हो गई, 2 5 10, प्लस कर दो 1 2 5 0 प्लस 1 4 1 2.50, 0.50 एज इट इज आ गए, 2 का 2 आ गया, 5 और 1 6, 4 2 6 और 1 और 1 2। ये आ गया आपका मीन वैल्यू आपके दिए गए क्वेश्चन का। तो हमने मोड भी फाइंड आउट कर लिया और मीन भी फाइंड आउट कर लिया, एकदम इजी सा क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा आपसे एग्जाम में कि मोड और मीन दोनों पूछे जाएंगे आपसे, या तो मोड पूछा जाएगा या मीन पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जरूर जाएगा, ये पक्की बात है, ठीक है। तो ये केवल इसलिए कि आपने लास्ट एक्सरसाइज में जो मोड मीन वैल्यू निकालनी सीखी है, तो इसी बहाने आपकी क्या होती जाएगी, लगातार प्रैक्टिस होती जाएगी। और मैथ्स, जैसा कि आप जानते हो, मैथ्स प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा आपकी मैथ्स इजी होती जाएगी। तो मैथ्स में अच्छा बनने के लिए या मैथ्स अपनी इंप्रूव करने का एक ही तरीका है कि मैथ्स के पीछे पड़ जाओ, ठीक है। जितना आप इससे दूर जाओगे ये उतनी ही कठिन होती जाएगी, और जितना आप इसके साथ माथापच्ची करोगे ये उतनी ही आपके लिए इजी होती जाएगी। सबसे बेस्ट तरीका यही है, ठीक है। चलो आगे चले, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4, 6 ही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, तो 4 5 और 6 और कंप्लीट करने हैं हमको। अच्छा, साथ ही साथ एक बात और ध्यान रखना कि इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स आपको जरूर करने हैं। एक तो इस एक्सरसाइज के, वैसे तो सारे ही करने हैं, और एक आपकी जो 9 चैप्टर है ना, 8 और 9 चैप्टर, उसके एग्जाम्पल्स आप जरूर करें, उनको बिल्कुल भी ना छोड़ें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, following distribution table gives state-wise teacher-student ratio in the higher secondary schools of India. Find the mode and mean of the data. ठीक है, मोड और मीन निकालें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। और यहाँ है नंबर ऑफ स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज, है ना। यूटी का मतलब है यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। 15 to 20, (45 to 50) और 50 to 55 भी है। ये हो गए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यहाँ है आपके पास 3 8 9 10, 8 9 10 और 3 0 0 2, ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है मोड और मीन दोनों को, ठीक। चलो, तो पहले मोड फाइंड आउट कर लें, ठीक। देखो F1 ये हो गया आपका F0, ये हो गया F2, दिस इज L और H आपका हो जाएगा 35 माइनस 30, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 5। बस वैल्यूज को पुट कर दो। देखो यही कर दें ताकि एक ही जगह दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। ये देखो मोड यहाँ लिख देते हैं अपन। फॉर्मूला याद है L प्लस F1 माइनस F0, तो सीधे फॉर्मूला लिख दो। देखो L कितना है 30, F1 माइनस F0 यानी 10 माइनस 9 अपॉन 2 इंटू 10 माइनस 9 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाय H। यहाँ हो गया 30 प्लस 10 में से 9 गया 1, 5 एज इट इज 20 माइनस 12, सही है। 2 10 जा 20 और 9 और 3 आपके लिए कितने हो गए, 9 और 3 आपकी वैल्यू हो गई 12, ठीक है। आप देखो ये हो गया 30 प्लस 5 अपॉन 20 में से 12 गए तो 8 का आप किस में डिवाइड करोगे 5 के अंदर, डेसिमल लगा दिया 50 हो गए, 8 6 48, 20 हो गए, 8 2 जा 16, 4 बच गए 40 हो गए 0.625। ये आ गया आपका मोड 30.625। ये वैल्यू आ गई आपकी किसकी, मोड की वैल्यू आ गई, ठीक है 30.625। अब हमें निकालना है इसी क्वेश्चन के लिए मीन। तो मीन के लिए सबसे पहले क्या निकाले, क्लास मार्क्स यानी कि x की वैल्यू निकालें, ठीक है ना। x की वैल्यू निकाल देते हैं, समझ में आते जा रहे हैं, क्वेश्चन इजी होते जा रहे हैं ना। आप देखो x की वैल्यू निकालो, दोनों को जोड़ के आधा कर दो,
20 और 15 कितने हो गए? 35, और 35 का आधा करोगे तो कितना हो जाएगा? 17.5। अब इसमें आपको कितने कितने ऐड करते जाने हैं? कितने का अंतर है? 5 का, तो बस 5 ऐड करते जाओ, भले ही जोड़ जोड़ के लिख लो। 17 और 5 हो गए 22, हो गए 27, 32, 37, 42, 47 और ये 52। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर? अब देखो करना क्या है आपको, x के बाद बनानी है d बराबर है x माइनस ए, और a हमने ले लिया 17.5 को। क्लियर? अब क्या करना है, माइनस करते जाओ, पहले 0, फिर कितना आ जाएगा 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35। अब बना दो आप FD। इजी होता जा रहा है क्वेश्चन, बार बार कर रहे हो, समझ में आता जा रहा है। F मल्टीप्लाइड बाय D। 3 इंटू 0 0, 5 8 जा 40, 9 10 जा 90, 10 15 जा 150, 3 20 जा 60, 0 को 25 से मल्टीप्लाई किया 0, 30 से किया 0, और 35 2 जा हो गया आपके लिए 70। एकदम इजी सा क्वेश्चन, इसमें तो बहुत कम टाइम लगेगा। देखो 7 और 6 13 और 5 कितने हो गए? 13 और 5 कितने हो गए? 18। 18 में अब आपको कितने जोड़ने हैं? 9, तो हो गए 27। 27 में आप 4 जोड़ दो, 31, कैरी 3, कितना आ गया? 4। आपके सिग्मा FD की वैल्यू आ गई 410। बस अब क्या करना है, फॉर्मूले में रख दो, अज्यूम्ड मीन A प्लस सिग्मा FD बाय सिग्मा F। क्लियर? A कितना है देखो 17.5, प्लस सिग्मा FD कितना है 410, सिग्मा F कितना है, F का टोटल किया नहीं, चलो तो F का टोटल और कर देते हैं, कितना आ रहा है F का टोटल? F का टोटल करके देख लेते हैं। ठीक है, 8 और 3 हो गए 11, 11 और 9 हो गए 20, 30, 33 और 2 35, सिग्मा F की वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ कितना आ जाएगा 35। अब आपको क्या करना है, ए प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F हो गया। अब क्या करना है आपको, 5 की टेबल से अगर कट रहा है 5 7 जा 5 8 जा 40, 5 2 जा 10 हो गया। 17.5 प्लस 7 से डिवाइड कर दो, 7 1 जा 7, ऐसे करके बताओ, 7 1 जा 7, 12 हो गया, फिर से 7 1 जा 7, 5 बच गया, डेसिमल 7 7 जा 49, 1 बच जाएगा, फिर 1 बार 11.71। ठीक है, आप ऐड कर दो, 17.5 में आपको ऐड करना है 11.71, 29.21। ये वैल्यू आ गई किसकी? ये वैल्यू आ गई आपके लिए मोड की, और ये वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दोनों कंपेयर करके देख लो। मोड है आपका 30.625 और मीन आ गया आपका 29.21। ये दोनों इस क्वेश्चन के लिए हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्लियर है? बस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है ये क्वेश्चन, और टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं है। जैसे जैसे आप ज्यादा ज्यादा करते जाओगे ना इन क्वेश्चंस को, तो ये जो मल्टीप्लाई और ये है ना, ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए करना, तो आराम से ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए। ठीक है, आप ज्यादा से ज्यादा ये क्वेश्चन में आपको 5 मिनट लगेंगे अगर आप मोड और मीन दोनों फाइंड आउट कर रहे हैं। चले आगे और अगला क्वेश्चन करते हैं। बस क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और बचे हैं इस एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, चलो कुछ रह गया होगा तो उतार लिया होगा आपने अब तक। ये हो गया आपका मोड, और दिस इज मीन बाय अज्यूम्ड मीन मेथड। क्लियर? चले आगे, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, नहीं 4 हो गया। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को। चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, the given distribution shows the number of runs scored by some top batsmen of world in a one-day international cricket match। ठीक है, चलो इसमें आपको सिर्फ फाइंड द मोड ऑफ द गिवन डाटा, ओनली आपको मोड फाइंड आउट करना है। 3000 से 4000। चलो यहाँ लिखने हैं आपको रन्स। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 5। ठीक, 3000 से 4000, 1000 के अंदर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 3000, 4000, 4000, 5000, 5000, 6000, 6000, 7000, 7000, 8000, 8000, 9000,
ये हो गया 9000, 10,000 और 10,000, 11,000। यहीं तक है बिल्कुल। 41897, 41897 ये है आपका नंबर ऑफ बैट्समैन। ठीक है, कितने बैट्समैन ने बनाए हैं? ठीक है 7 और यहाँ है 6311। तो ये क्वेश्चन तो इजीली सॉल्व कर सकते हो आप, कर सकते हो ना। बस F1 F0 F2 ढूंढना है। तो ये रहा हमारा F1, ठीक है, ऊपर हो गया F0, नीचे हो गया F2, ये हो गया आपके लिए L और H हमें दिख ही रहा है 5000 में 4000 गए तो कितना आ गया? 1000 आ गया। बस वैल्यू पुट कर दो। फॉर्मूला फिर से लिखो, हर बार लिखो ताकि गलती ना हो। एक क्वेश्चन फॉर्मूले लिखने का भी आएगा है ना, एक नंबर वाले क्वेश्चन में व्हाट विल बी द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग मोड और फाइंडिंग मीन और फाइंडिंग मीडियन, जो हम आगे आने वाले एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। तो आप फाइंड आउट कर रहे हैं मोड। मोड इज इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई, ऐसे याद होना चाहिए। ठीक है, अब देखो L कितना है? L की वैल्यू है 4000, F1 कितना है 18, F0 कितना है 4, 2 इंटू 18 माइनस 4 माइनस 9 मल्टीप्लाइड बाय 1000। H की वैल्यू कितनी है? देखो 5000 में से 4000 गए तो H की वैल्यू है हमारे लिए 1000। ठीक है, ये हो गया आपका 4000 प्लस 18 में से 4 गए कितने आ जाएंगे? 14 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 18 टू जा 36 माइनस 9 और 4 हो गए 13। ठीक, 4000 प्लस ये हो गया आपका 14000 और फिर से आपको डिवाइड करना है किससे? 23 से। ठीक, 23 से डिवाइड कर लेते हैं। 2 6 12, 6 बार 2 7 जो 14 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार चला जाएगा। 6 3 18 कैरी 1, 6 2 12 और 1 13, कितना आ गया? 20। एक जीरो उतारा 20 आ रहे हैं, नहीं ज्यादा। फिर से यहाँ जीरो लिख दो, ये हो गया 200। ठीक है, 2 8 जा 16, 2 9 से 18 ज्यादा हो जाएगा, 8 बार चला जाएगा। 8 3 जा 24 कैरी 2 और 8 2 जा 16, 17 18, 6 और यहाँ आ गया 1, पॉइंट लगा दिया, 0 गए 160, ये चला जाएगा लगभग 5 बार, 6 बार, 2 7 जो 14, 7 बार चला जाएगा। तो हमारा डिवाइड जो है वो लगभग आ जाएगा कितना? ये हो गया हमारा 4000 प्लस 608.7, तो ये हो जाएगा 4608.7। ये आ जाएगा नंबर ऑफ, क्या निकाल रहे हैं अपन? रन्स। ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, चेक कर लो अच्छे से समझ में आया कि नहीं। इजी है, बस कैलकुलेशन में आपको डिवाइड और मल्टीप्लाई का थोड़ा सा, यहाँ क्या क्या काम आ रहा है आपके, देखो ज्यादा, या तो एडिशन और या डिवाइड करना। ठीक है, तो और अच्छे आपकी तैयारी हो रही है, स्ट्रॉन्ग बन रहे हो आप डिवाइड और ऐड वगैरह करने में। चलो अब आ गए हम हमारी एक्सरसाइज के लास्ट पड़ाव पर, जो कि है हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इसको लिखा रहने देते हैं, बार बार फॉर्मूला लिखना पड़ता है इसलिए इसको एज इट इज रहने देते हैं। और ये लो क्वेश्चन नंबर 6। क्या है क्वेश्चन? द स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू द स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स each of 3 minutes and summarize it into a table given below। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लिख लें, नंबर ऑफ कार्स एंड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को F से नोट कर लेते हैं। ठीक है, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 60 और ये 70 और ये 80 तक है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन।
लिखो वैल्यू सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी F1, F0, F2, ये हो गया L और H की वैल्यू दिख रही है 10 है, बस वैल्यूज पुट कर दो। L कितना है देखो 40 प्लस 20 माइनस 12 अपॉन 2 इंटू 20 माइनस 12 माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाई H की वैल्यू है 10। सही है, 20 में से आपने 12 को लेस कर दिया और अब बस इनकी वैल्यूज पुट कर दो, कैलकुलेशन कर दो। 20 में से 12 गए 8 मल्टीप्लाइड बाई 10, 22 सा हो गया 40, इन दोनों को ऐड करना है, 2 और 1 3, 1 और 1 2। हर क्वेश्चन में 23 कहीं ना कहीं से आ रहा है ना। चलो ये हो गया 80, 40 में से 23 को लेस करो, 10 में से 3 गया 7, 3 में से 2 गया 1। 17 का डिवाइड करना है आपको कितने में, 80 के अंदर। तो 85 होता तो 17 5 जो हो जाता फटाफट, ये हो गया 80। 17 4 जा 68, कितने बच गए 12, डेसिमल लगा दिया 120 हो गए। इसके बाद कितनी बार चला जाएगा देखो, 17 5 जा हो गए हमारे 85, 7 बार चला जाएगा, 7 7 जा 49 कैरी 4, 7 1 जा 7 और 4 11, 1 बच जाएगा। ठीक है इतना ही। ये हो गया 40 प्लस 4.7, ये हो गया 44.7। ये आ गया आपका फ्रीक्वेंसी मोड आ गया इसका। 44.7 कार्स जो हैं वो गुजर रही हैं, जो कि इस बच्चे ने नोट की। तो ये लो कंप्लीट हो गई हमारी एक्सरसाइज 14.2 को, सॉरी 14.2 नहीं 13.2 है ना। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जो आपकी मैथ्स वाले पेपर में बड़ा क्वेश्चन आता है ना, 13 नंबर का चैप्टर है ये पूरा चैप्टर जो है ना, तो पूरे 13 नंबर इस एक्सरसाइज इस चैप्टर पर डिपेंड करते हैं। तो जिसका उन 13 नंबर का एक पार्ट ये भी है। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप मान के चलिए 4 to 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो एटलीस्ट ये आएगा ही आएगा। ठीक है, तो तैयारी करते रहो इसी तरह, अच्छे से पढ़ते रहो। कोई अच्छे से हमारी हो गई 13.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, और अगली एक्सरसाइज अगली क्लास में कंप्लीट करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करते रहो। बाय बाय।